कि इसमें सब्सिडी को बढ़ा के जो लगभग 9 गुना कर दिया गया है। 30,000 से बढ़ा के 2,75,000 रुपये सब्सिडी कर दी गई प्रति हेक्टेयर पे। और योगी जी से हमारी मुलाकात हुई, बिल्कुल मुलाकात हुई हमारी कि पौधे से आप 30 से 35 वर्षों तक फल प्राप्त करेंगे और खाद लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक का फल बिक्री कर पाएंगे। हमने बीटेक किया तो हम सिर्फ इंजीनियर थे, अब हमारी पहचान हो गई इंजीनियर फार्मर की। थ्री इडियट मूवी का एक डायलॉग है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, कामयाब बनो। यह डायलॉग आज के हमारे गेस्ट पे बिल्कुल सटीक बैठता है, जिन्होंने चेन्नई से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है और लाखों का पैकेज छोड़कर घर पर आकर अपने गांव में खेती कर रहे हैं। उनसे सरकार, यूपी सरकार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों लोग मिल चुके हैं। आखिर ये कौन सी खेती करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए मिलवाते हैं आज के अपने गेस्ट से, जिनका नाम है श्री अंशुल मिश्रा। तो सर, आप पहले अपना थोड़ा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अंशुल मिश्रा। मैंने जो है कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया चेन्नई से 2015 से 2019 के बीच। वर्तमान में जो है हम लोग शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा गांव है चिलवा, यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं बस 2018 से, और उत्तर भारत के सबसे बड़े किसानों में से एक हैं हम लोग। तो हम लोगों ने 2018 में खेती शुरू करी थी लगभग 1600 पौधे के साथ। महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग पौधे लेके आए थे, जिनका प्लांटेशन हमने अपने 1 एकड़ खेत में शुरू किया था, जिसमें लगभग 20 महीने के बाद हमें पहली बार फल प्राप्त हुआ था 2020 में। उसके बाद समय समय पे हम पौधे इसके बढ़ाते चले गए। वर्तमान में हमारे पास लगभग 5 एकड़ के बराबर एरिया में जो है ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन चल रहा है। जो हमारे पास पौधे की संख्या वो लगभग 20,000 के आसपास है। तो इस तरीके से हमारे पास जो पौधे की संख्या के हिसाब से हम लोग उत्तर भारत के हिसाब से हमारी नज़र में सबसे बड़े किसान हैं। अच्छा। और यूपी के स्टार्टिंग के प्रथम 3 किसानों में से हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की थी। भारत में तो लगभग पिछले 20-30 वर्षों से खेती हो रही थी। अच्छा, यूपी में आप 3 लोगों ने शुरुआत की थी। हाँ। तो उनका नाम बता सकते हैं? नाम हमें नहीं पता, लेकिन पूर्वांचल में कहीं पे किसी डिस्ट्रिक्ट में खेती हुई थी शुरू। अच्छा, ठीक। तो आप हमें बताइए कि आपको ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का विचार कैसे आया? तो ड्रैगन फ्रूट की खेती का विचार यहाँ से आया, लगभग जब हमारे बाबा जी थे, हमारे पिताजी के पिताजी, वो 2015 में एक्सपायर हुए थे। तो उनसे पहले खेती वही करते थे। 2015 से पहले खेती उन्हीं के अंदर में थी। 2016 से पापा ने खेती की शुरुआत की, अपने इस तरह से देखना शुरू किया। तो हम लोगों का विचार तभी था कि खेती सिर्फ जो परंपरागत खेती है वो ना की जाए, उससे हटकर कुछ ऐसी खेती की जाए जिससे हमें आमदनी भी अच्छी प्राप्त हो सके। धान गेहूँ सिर्फ आपका पेट भरेगा, आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, ना आप अच्छी कमाई कर सकेंगे। तो उसी आइडिया में हम लोगों ने यूट्यूब पे, इंटरनेट पे खेती सर्च करते थे। तो 2016 में हम लोगों ने सेशन की खेती शुरू करी, जो टिम्बर प्लांट है। और 2018 में अक्टूबर माह से हम लोगों ने नेट पे सर्च करने के बाद ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत करी थी। अच्छा, जैसे कि मान लिया आप कह रहे हैं खेती की शुरुआत, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप इंजीनियरिंग की आपने, तो आपका तो अच्छा खासा पैकेज भी होता, लेकिन मतलब खेती ही क्यों चुनी आपने? तो उसका मुख्य कारण ये है कि जब हम बीटेक में तृतीय वर्ष में थे या 3rd ईयर में जब हम थे, तो अधिकांश दोस्तों का प्लान ये था कि हमें कुछ आगे चल के अपना करना है, स्वयं का करना है। और उस समय जो है मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत भी बड़ा बुलंदी पे चल रहा था, कि वो भी प्रयास कर रहा था कि युवा जो है सिर्फ नौकरी की तरफ ही मत भागें, कुछ ना कुछ अपना भी शुरू करने का प्रयास करें। तो वो एक था कि मन में कुछ अपना खुद का शुरू करना है। और एक जो है ग्रामीण एरिया से जुड़े हुए थे, तो कुछ अलग हटके करना भी हो गया हमारा इसके साथ, और एक नई चीज़ भी हो गई जिससे हमें तो आर्थिक लाभ हो ही रहा है, लेकिन हमारी एरिया, गांव और जिले को भी एक अलग पहचान मिल रही है। मुख्य उद्देश्य था कि उन सभी की तरह चूहा दौड़ या जिसे रेट रेस अंग्रेजी में बोलते हैं, उसमें नहीं भागना था हमें, कि सिर्फ नौकरी ही की जाए। हमारा उद्देश्य था कि जो नॉलेज हमने बीटेक में कंप्यूटर साइंस के इंजीनियरिंग के दौरान प्राप्त किया, उसको यहाँ पे आके यूटिलाइज किया जाए और खुद अपना शुरू किया जाए। लड़कियों का मायका छूटता है 20, 22, 25 पे, और लड़कों का मायका छूटता है 12 के पास होने के बाद। तो हमारा भी वही हाल हुआ था। 2013 में इंटर पास होने के बाद हम 2 साल कोटा रहे, फिर 4 साल चेन्नई रहे, 1 साल हम दिल्ली भी रहे। तो हम बाहर की जिंदगी से काफी ऊब चुके थे, हमें उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा था जितना लोग आता होगा। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे बैकअप प्लान भी था, प्लस उसके अलावा एक खेती शुरू कर दी। तो वापस आने का हमारा मूल उद्देश्य था कि जो भी हमने जिंदगी में सीखा है बीटेक के दौरान, इंजीनियरिंग के दौरान, उसे अपनी जगह पे एरिया में आके लागू करना और उससे जो भी आर्थिक लाभ ले सकते हैं उसका प्राप्त करना। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि हम नए किसान हैं, मान लिया अगर हमको शुरुआत करनी है इस ड्रैगन फ्रूट की, तो शुरू से आखिर तक आप बताइए कैसे शुरुआत करनी है। ठीक है, तो जो भी नए दर्शक हैं, नए किसान हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे की जाती है, तो हम आपको 1 एकड़ का मानक बता रहे हैं। 1 एकड़ और पोल से, इसकी सारी कैलकुलेशन पोल के आधार पर की जाती है। तो जो भी 1 एकड़ की एरिया है उसमें हम लोग लगाते हैं 500 पोल। वो आपके पोल हो सकते हैं सीमेंट वाले या प्लास्टिक वाले। सीमेंट का 7 फीट का पोल बनेगा, या प्लास्टिक का 5 फीट का 7 फीट का पोल बना के उसके अंदर मसाला भर देंगे हम लोग।
तो हमने 1 एकड़ में 500 पोल लगा दिए हैं। उसके बाद हर पोल पे 4 पौधे लगाए जाएंगे आपके। हर प्रति पोल आपका जो है 4 पौधे के साथ 6 बाय 6 की दूरी पे होगा। एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी 6 फीट होगी और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी लगभग 8 से 10 फीट होगी। तो इस हिसाब से हम लोग लगभग 1 एकड़ में लाइनें बनाएंगे पोल की और हर पोल पे 4-4 पौधे लगाएंगे। तो 500 × 4 के हिसाब से लगभग 2000 पौधे आपके लग जाएंगे। वो पौधे जो होंगे वो अगले 15 से 12 महीने में, मतलब 1 से 1.5 साल के बाद उन पे फल आना चालू हो जाएगा। पिछले लगभग 1 से 1.5 वर्ष पहले हमने एक नई टेक्निक भी इजाद की है जिससे आपको फल 6 महीने में ही आ सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो टेक्निक अलग है। जो सामान्य पौधा मिलता है या जो हम लोग बिक्री करते हैं वो लगभग 1 फीट की ऊंचाई का होता है, लेकिन जो हम लोगों ने नई टेक्निक इजाद की वो हम लोग उसमें 3 फीट से ज़्यादा लंबा पौधा लगाते हैं, जो उसमें फल आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। वो अगले 6 से 8 महीने में फल आ जाता है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया पोल की ऊंचाई है 7 फुट रखते हैं और जो बीच में चौड़ाई है 10 फुट रखते हैं। 8 से 10 फुट। हाँ, अगर मतलब इसकी कम ज्यादा भी ऊंचाई रख सकते हैं? ऊंचाई सामान्यतः जो माना गया वो 7 फीट का होता है। 7 फीट का इसलिए करते हैं, उस पोल की जो ऊंचाई है लगभग 1 से 1.5 फीट, 1.5 से 2 फीट आप जमीन में उसको गड़ा देंगे। उसके बाद 5 फुट हवा में बना रहेगा आपका पोल। उसी ऊंचाई पे पौधा, क्योंकि कैक्टस वैरायटी का पौधा, इसको हेल्प चाहिए होती ऊपर तक चढ़ने के लिए, बिना सपोर्ट के ऊपर नहीं जाएगा। तो पोल पे ही आपको पौधे लगाने हैं। ऊंचाई आप कम ज़्यादा 5 से 60 फीट कर सकते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि बिल्कुल 1 से 1.5 फीट कर लें, वो नहीं हो पाएगा, बिना पोल के नहीं चलेगा। अच्छा, जैसे आपने वैरायटी बताई, जो आपने कैक्टस वैरायटी बताई है, इसके अलावा दूसरी भी वैरायटी आती है क्या? आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। कैक्टस वैरायटी नहीं है ये। जो पौधा है ये प्रजाति है नागफनी की प्रजाति का। नागफनी की प्रजाति का एक पौधा है। इससे मिलते जुलते भी कई सारे पौधे हैं। इसका एक नाम होगा ड्रैगन फ्रूट। इसके अन्य नाम होते हैं अजगर फल, इजराइल फल, अमल फल। अच्छा। गुजरात सरकार ने इसका नाम कमलम भी रखा है, लेकिन अंग्रेजी में इसका शुद्ध नाम है पिताया फ्रूट। इंग्लिश में बोलते हैं पिताया फ्रूट। अब अगर बात इसकी वैरायटी करें तो इसमें रंगों के आधार पर 2 वैरायटियां हैं। रंगों के आधार पर मुख्यतः 3 वैरायटी। गूदे का रंग इसका 2 रंग का होगा, जैसे आप इस लोगों में देख रहे होंगे। पीछे पर लाल रंग और सफेद रंग दिख रहा होगा। जो ड्रैगन फ्रूट ऊपर से लाल होगा और अंदर भी लाल निकले उसको बोलेंगे रेड ड्रैगन फ्रूट। अच्छा। जो ड्रैगन फ्रूट ऊपर से लाल होगा अंदर से सफेद होगा उसको बोलेंगे व्हाइट ड्रैगन फ्रूट। और तीसरा होता है जो ऊपर से पीला हो और अंदर से सफेद हो उसको बोलेंगे येलो ड्रैगन फ्रूट। मतलब गूदा 2 ही रंग का होगा, या तो लाल होगा या सफेद होगा। तो इन तीनों रंगों को मिला के, व्हाइट, येलो, रेड, इन सबको मिला के इसकी दुनिया भर में लगभग 250 से ज्यादा वैरायटियां हैं। हमारे पास जो वैरायटी है इसका मुख्य नाम है मोरक्कन रेड वैरायटी। तो ये 2 अंदर और बाहर लाल है? हाँ, ये अंदर से भी लाल होगा और बाहर से भी लाल होगा। तो अच्छा, जैसे कि वैरायटी आपने जो बताई, इसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी कैसी जरूरत पड़ती है या तापमान क्या होता है? इसके जो पौधा लगाने के लिए जब आप पोल गड़ाएंगे खेत के अंदर, तो 1 से 1.5 फीट आपने पोल गड़ा दिया, उसके आसपास लगभग 1 फीट की परिधि में इसमें घोरा, मिट्टी, बालू, 3 चीजों का मिक्सर बना के आपको डालना पड़ेगा। गाय भैंस का गोबर हो गया, खेत की मिट्टी हो गई और जो बालू नदी वाली हो गई, लगभग 2-2, 3-3 तसले एक आपका मानक बन जाएगा। वो आप 2-2, 3-3 तसले पोल के आसपास डालेंगे। तो वो मिट्टी जब आप लगा देंगे उसी में पौधे का प्लांटेशन करना होता है। तो वो मिट्टी आपके लिए सर्वोत्तम रहेगी कि इसकी खेती के लिए। और रही बात तापमान के लिए, तो ड्रैगन फ्रूट के लिए सर्वोत्तम तापमान जो है वो 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के आसपास होता है। इससे ज़्यादा होने पे या इससे कम होने पे पौधे को हल्का फुल्का नुकसान होता है, लेकिन वो आपका कवर हो जाएगा। आइडियल टेम्परेचर 10 से 40 डिग्री तापमान। अच्छा, जैसे तापमान वाली हमने इसलिए पूछा, जैसे कि मशरूम की खेती करते हैं वो बिल्कुल बंद करके करते हैं, तो मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि इस फसल में ऐसा कुछ देखभाल करनी होती है? ये मौसम से सबसे कम प्रभावित होने वाली फसल है। इस पे तापमान का, बारिश का, गर्मी का, सर्दी का बहुत कम असर होता है। आप पानी मत लगाओ महीने भर। बारिश ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सर्दी ज्यादा पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, गर्मी ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। बहुत मिनिमम प्रभाव इससे पड़ता है, इसीलिए इसका एक नाम अमर फल भी रखा गया है। अमर पौधा, अमर फल, जल्दी मरता नहीं है। मौसम का इससे प्रतिकूल प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है। अच्छा, मौसम ऐसी कंडीशन इसमें नहीं आती है। जैसे कि आपने बताया 1-1.5 साल बाद फसल आती है, एक पौधा तैयार हो, फल आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कई जगह सुना है कि इसमें पहला जो फल आता है उसे तोड़ देते हैं, ऐसा कुछ है? कई बार लोग बोलते हैं कि वो जो पौधे का पहला फल है उसे तोड़ देना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग जो फल आ रहा है उसे आने देते हैं। तो अगर ये जमीन खाली पड़ी रहती है तो अगर इसमें कोई दूसरी फसल कर दो तो? ड्रैगन फ्रूट के साथ में, ड्रैगन फ्रूट की जो एरिया बीच में होती है, जिसमें हम 8 से 8 फीट जो बता रहे लाइन से लाइन के बीच में गैपिंग होती है, उसमें आप कोई भी फसल कर सकते हैं जिसकी ऊंचाई लगभग 3 फीट हो। अच्छा, बताइए, जैसे कि हमारा पोल बन गया और ये पौधा लग गया, पौधा लग गया, ठीक है। अब जैसे कि पानी की बात आती है, इसमें पानी ज्यादा देना चाहिए, कितना देना चाहिए, क्या इसका पानी का कंसेप्ट ये है, क्योंकि नागफनी की वैरायटी का पौधा है, नागफनी से मिलता जुलता कैक्टस वैरायटी मरुस्थली पौधा है, तो इसको पानी ज्यादा नहीं चाहिए होता। हम साल के 12 महीने
हैं, हम महीने बार आपको बता देंगे वीडियो में कि कितना पानी चाहिए होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने जो बरसात का मौसम होता है, आप पानी अपने तरीके से मत दें। बारिश होती रहेगी, पानी लगता रहेगा इसमें। अक्टूबर नवंबर में हल्की सर्दी की शुरुआत हो चुकी होगी, आप 15 से 20 दिन में एक बार पानी दें। दिसंबर जनवरी का महीना ऐसा होगा कि जब ओस गिरती है, उस ओस को ये कांटे इसके ऊपर नागफनी के उस पे हर 1-1 इंच पे 4-4 कांटे होते हैं, उस ओस को अवशोषित कर लेते हैं। कैक्टस पौधा जो है, नागफनी वाला पौधा, ये जो ड्रैगन फ्रूट है, ये उन कांटों से पानी को लेते रहते हैं अंदर। प्लस इसकी एरियल रूट भी होती है, हवाई जड़ होती है, हम आपको दिखाएंगे वीडियो में भी, तो उससे पानी लेते रहते हैं। तो दिसंबर जनवरी में आप पानी महीने में चाहें तो एक बार लगा दें, ना लगाए तभी कोई दिक्कत नहीं। आपको पानी की जरूरत पड़ेगी फरवरी मार्च के महीने में आपको लगभग हर सप्ताह पानी लगाना पड़ेगा इसमें एक बार। अप्रैल मई जून इन दिनों में गर्मी ज़्यादा होगी, तब आपको सप्ताह में 2 से 3 बार पानी लगाना पड़ेगा। तो पूरे सामने 12 महीने बता दिए कब आपको कितना पानी लगाना है। अच्छा, इसका जो पौध लगाने का जो है सबसे बेस्ट महीना कौन सा रहता है? पौधे लगाने का सर्वोत्तम महीना है फरवरी माह का। इसके अलावा साल में आप जो है 12 महीने में 15 दिसंबर से पूरा जनवरी और 15 मई से लेकर पूरा जून तक लगभग डेढ़ महीने का ये पीरियड जो है, 3 महीने पौधे ना लगाएं। अब साल भर के 9 महीने कभी प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम महीना फरवरी मार्च का है। अच्छा, जैसे कि आपने इसकी लगाने की विधि बताई पोल वाली, तो अगर कोई किसान करना चाहे तो ये पोल की विधि ही चलती है यार, इसकी और कोई विधि है लगाने की? ये जो पोल वाला तरीका है, इसको बोलते हैं पोल मेथड या रिंग मेथड। पोल खंबे के वजह से बोलते हैं, ऊपर जो सीमेंट की चक्की या वो टायर लगा होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं रिंग मेथड। हाँ, एक तरीका ये होता है, हमने आपको बताया 6x6 की दूरी पे पोल गड़ेंगे, जो बीच में गैपिंग होती है उसमें कुछ नहीं करते हैं। अगर हम उस बीच वाले पौधे में भी, बीच वाली जगह में पौधे लगा दें, उसको बोलते हैं ट्रेलिस मेथड। अति घनत्व विधि, अल्ट्रा डेंसिटी मेथड उसको बोला जाता है। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो गया, आप दीवार पे इसकी खेती कर सकते हैं। हमारे अच्छा अभी आपको स्कूल में दिखाएंगे, हम जो हमारे पास बाउंड्री है उसमें आप दीवारों पे भी खेती कर सकते हैं एक लेयर में। वो हो गई वर्टिकल फार्मिंग या बाल फार्मिंग। चौथा तरीका हम लोगों ने अपना रखा है, आप छत के ऊपर गमले लगा सकते हैं, तो लगभग 1-1.5 फीट के गमले होंगे, उनमें आप खेती कर सकते हैं। उसको बोलते हैं रूफ टॉप फार्मिंग, छत के ऊपर खेती। जो 3 लेयर में खेती हो रही है उसका नाम हम लोगों ने रखा है चिलवा मॉडल, कि सबसे नीचे, फिर लगभग उससे 6 फीट ऊपर, फिर उससे 3 फीट ऊपर। और जी आपने शुरुआत की हम ही लोगों ने, कहीं देश दुनिया में कहीं नहीं हो रहा होगा। अच्छा, इसका पानी देने की विधि भी यही पाइप वाली होती है डाल? इसमें पानी देने की विधि दोनों है। आप इसमें चाहे तो ड्रिप इरिगेशन, जो टपक सिंचाई विधि है, इससे भी पानी डाल सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल बहाव विधि है जिससे फ्लड इरिगेशन कहते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम किसानों को सलाह देंगे वो ड्रिप इरिगेशन लगवा लें, क्योंकि उद्यान विभाग द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार, जो भी आपकी गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट, उसके द्वारा आपको सब्सिडी मिलती है किसानों को 90% और 80%। जो बड़े किसान है उनको 80% सब्सिडी मिलेगी, जो छोटे किसान है, लघु किसान है, उनके लिए 90% तक सब्सिडी मिलेगी। तो आप लोग लगवा ही लें। बड़े किसान छोटे किसान उसका एक मानक है, किसी के पास 5, हमें वो नहीं पता कितने एकड़ की जमीन हो, एक गवर्नमेंट का मानक है। बड़े किसानों को 80% सब्सिडी, लघु किसानों को 90% सब्सिडी। तो जैसे कि आपने बताया सरकार सब्सिडी देता है, तो इसका मतलब सरकार मदद करती है इस फसल के लिए? हाँ, सरकार, जैसे कि मोदी जी का कहना है, जो हमारे प्रधानमंत्री, किसानों की आय बढ़ानी है, दोगुनी करनी है, तो उसी दिशा में उनके सारे प्रयास हैं कि गवर्नमेंट भी चाहती है किसान सिर्फ धान गेहूं गन्ने की खेती ना करे, आधुनिक फसलों को अपनाकर अपना जीवन यापन सुधार सकती है। उसी प्रक्रिया में ड्रैगन फ्रूट खेती है, जिसमें पहले जब हमने 2018 में शुरू की थी खेती, तब इसमें सब्सिडी नहीं होती थी यूपी में। लगभग 2021-22 से इसमें सब्सिडी चालू हुई 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर पे। अभी पिछले 1 हफ्ता पहले हमें जिला उद्यान विभाग की तरफ से सूचना मिली है कि इसमें सब्सिडी को बढ़ा के जो लगभग 9 गुना कर दिया गया है। 30,000 से बढ़ा के 2,75,000 रुपये सब्सिडी कर दी गई प्रति हेक्टेयर पे। प्रति हेक्टेयर माने अपना लगभग 2.5 एकड़ या शाहजहाँपुर जिले का लगभग 15 बीघा। तो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी इससे। 1 एकड़ की लागत आती है लगभग 3 लाख रुपए, और 1 हेक्टेयर अगर आप एकड़ से डिवाइड करें तो लगभग 1 एकड़ में आपको 90 से 95,000 रुपए सब्सिडी मिल जाएगी। अच्छा, बोल जाओ तो हाँ। जैसे कि ये फसल हमने लगाई, ठीक, तैयार की, अगर इसके साथ में इतनी देखभाल कितनी करनी होती है जिससे कि अगर कोई किसान जो है अपनी दूसरी जगह दूसरी फसल करना चाहे तो उसको इतना टाइम मिल सकता है क्या? ड्रैगन फ्रूट की एक जो खेती है, ये बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगती आपसे। उसका कारण है कि आपको इसमें हर बार धान गेहूं गन्ने की तरह हर 4-6 महीने में, गन्ने की तरह हर 2-3 साल में आपको प्लांटेशन दोबारा नहीं करना है। आपने एक बार फूल गड़ा दिया, एक बार पौधा लगा दिया, अगले 25 से 30 वर्षों तक आपका उसी पौधे से फल आता रहेगा। आपको थोड़ी बहुत मेंटेनेंस खाली करना है। आप, ये साप्ताहिक खेती है, आप संडे टू संडे खाली काम करें इसमें और आपका काम चलता रहेगा इसमें।
आपको हर दिन देखभाल नहीं करनी, आप चाहे कोई भी फसल अपने अन्य साथ में कर सकते हैं इसके। अच्छा, एक पौधा लगाया है कितने 35 साल तक? एक ही पौधे से आप 30 से 35 वर्षों तक फल प्राप्त करेंगे और खाते थे साल में 7 बार प्राप्त करेंगे। जब भी हम किसी सामने वाले व्यक्ति अधिकारी गणों से मिलते हैं, उनको बताते हैं, तो हमारा यही टैगलाइन होती है कि सर आप 12 महीने नौकरी कर रहे हैं, आपको 12 बार सैलरी मिलेगी। हमारे पास ड्रैगन फ्रूट खेती है कि साल में 19 बार कमाते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि 19 बार कैसे कमाते हैं, फिर उनका ये प्रश्न होता है। तो हम बोलते हैं कि देखो इसमें फल आता है मई से लेकर दिसंबर तक। इसके फल आने के जो फ्रूट सीजन होता है वो होता है फ्रूट साइकिल मई से लेकर दिसंबर तक। हर महीने फल पकता है, हर महीने फल बिक्री होता है। 7 महीने हम फल की भी बिक्री करते हैं, प्लस 12 महीने नर्सरी का जो पुराना पौधा हो जाए 2-3 वर्ष पुराना, तब आप नर्सरी बना के इसकी बिक्री कर सकते हैं। हमें जो यूपी गवर्नमेंट द्वारा नर्सरी का लाइसेंस भी प्राप्त हो चुका है और पिछले 3-4 वर्षों से अच्छी मात्रा में हम लोग पौधे भी बिक्री कर रहे हैं। तो लगभग आप 12 महीने पौधे बिक्री करें, 7 महीने फल बिक्री करें, 12 + 7 19 बार कमाई करें आप 19 बार साल भर में। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया कि अधिकारी कोई पूछता है, बताते हैं, तो ये मतलब ये लोग आपको बुलाते हैं या कैसे क्या होता है? देखो, ड्रैगन फ्रूट की खेती ऐसा है कि जिसपे गवर्नमेंट के साथ साथ अधिकारी गणों का भी बहुत ज़्यादा प्रयास रहता है कि किसान इस खेती को अपनाए। तो उसी क्रम में जो है अधिकारियों से मिलना जुलना होता रहता है। कोई विभागीय कार्यक्रम हो गया तो तब हम मिलते रहते हैं, वरना कभी पर्सनली अधिकारी भी मिलते रहते हैं हमसे, बुलाते हैं हमें मिलने के लिए। तो उस प्रक्रिया में या फिर जब सीजन में हमारा फल होता है तो हम अधिकारी वगैरह को गिफ्ट करते हैं अपना फल। ये अच्छा, अभी तक आपने मतलब किससे किससे मिल चुके हैं आप थोड़ा बताइए। कोई भी नेता है या अधिकारी है कौन? हमारा जो ड्रैगन फ्रूट है इसकी प्रक्रिया में जो हमारे जिले के जो भी गणमान्य जनप्रतिनिधि वगैरह हैं वो सभी लोग लगभग हमारा फल खा चुके हैं। चाहे आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी हो, वित्त मंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, पुराने जो हमारे PWD मंत्री थे जितिन प्रसाद जी, या वर्तमान में वो केंद्रीय मंत्री, वो भी हमारा फल खा चुके हैं। उनको हमने फल गिफ्ट किया था। कृष्णा राज जी, उन्होंने फल गिफ्ट लिया, हमने फल खिलाया उनको। जो हमारे विधायक जी हैं नए वाले, हरभगत वर्मा जी, और ये जो अपने सदुल विधायक जी हैं, नीरज मौर्य विधायक जी हैं, ये लोग हमारे खेत पे भी आ चुके हैं। सबसे बड़ी जो हमें हस्ती मिली है वो पिछले वर्ष हम मिले थे आगरा में। एक था बायर सेलर मीट, वहाँ पे यूपी के कृषि मंत्री थे शाही जी, सूर्य प्रताप शाही जी मिले थे हमसे, हमारे काउंटर पे आए थे। और उद्यान मंत्री थे दिनेश प्रताप सिंह, वो मिले थे हमसे। लेकिन सबसे खास बात हमारे लिए ये रही कि अभी राज्यपाल महोदय शाहजहाँपुर जिले में आई थी 24 दिसंबर को एक कार्यक्रम में, तो वो उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात की हमसे। वो लखनऊ से कार्यक्रम निर्धारित होकर आया था, उन्होंने हमसे मुलाकात की। और इसके बाद अभी 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हुआ था तो हमें राजभवन से राज्यपाल महोदय का बुलावा भी आया था, उसमें हम वहाँ गए। तो मंच पे हमारी मुलाकात जो डिप्टी CM है ब्रजेश पाठक जी से हुई, राज्यपाल महोदय से हुई और योगी जी से हमारी मुलाकात हुई। योगी जी से मुलाकात? बिल्कुल मुलाकात हुई हमारी। हाय हेलो हुआ? वो हाय हेलो हुआ, वो 10 सेकंड की मुलाकात ही सही, लेकिन जो है मुलाकात हाँ, लेकिन हम आपको वीडियो भेजेंगे, आप चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारी पत्नी, बच्चा, बच्चे से जो उन्होंने राधे राधे ये सब चीजें भी बोली, नाम पता पूछा उसका। तो कहने का मतलब है इस खेती को अपनाइए आप लोग, क्योंकि इससे कि आपको आर्थिक लाभ भी होगा और सामाजिक जान पहचान भी बढ़ेगी और आप उससे लोग मिलने भी आएंगे। अच्छा, जैसे कि हमारे पौध लग गई, तैयार हो गई, अब जैसे कि किसान को है वो बेचेगा कहाँ? फल जो आ जाएगा, अधिकांश किसानों की जो डाउट होता है वो हमारे साथ यही होता है। लगभग पिछले 4 वर्षों में 1,20,000 पौधा हमने बिक्री किया है, लगभग 800 से 1000 किसानों को खेती शुरू कराई होगी। तो मोस्टली किसानों का डाउट यही रहता है कि हम बेचेंगे कैसे। तो हम आपको अपना तरीका बता रहे कि हमने क्या अपनाया था, उसी से किसान लोग समझ जाएंगे कैसे क्या करना है। तो जब हमारा खेती शुरू हुई थी तो हमने पापा से ये कहा था कि 2018-19 में कि जो भी लोग खेत देखने आए उनके फोटो वीडियो खींचो, पोस्ट करो सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, तो लोगों बीच एक जागरूकता बढ़ेगी। वो जब धीमे धीमे बनती चली गई। 2020 में जब हमारा पहली बार फल आया था तो जो भी हमारी एरिया के गणमान्य व्यक्ति थे, विधायक जी हो गए, नेताजी लोग हो गए, डॉक्टर लोग हो गए, जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनको हमने फल गिफ्ट किया। हमने कहा फल खाओ, टेस्ट अच्छा लगे तो हमें आप गिफ्ट बताना, हम आपको और देके जाएंगे बिक्री करके। तो उनको गिफ्ट किया बस। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। एक तो ये बड़े लोग हमारे कस्टमर हो गए। दूसरा, हमने जो फल की ठेली वाले थे उनसे संपर्क किया। हमने कहा आप अन्य फल तो बेच ही रहे हो, हमसे फल लो, आप बिक्री करो, आपका घाटा होगा नहीं। पहली बात, अगर आप ना बेच पाओ हमारे वापस कर देना, हम आपको नए फल दे देंगे। तो दूसरे फल की ठेली वाले हो गए। तीसरे कस्टमर हो गए जो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब जो बीमार लोग होते हैं, क्योंकि डॉक्टरों को हमने फल दिया तो हमने कहा आप टीवी तो रिकमेंड करते ही हो, आप ड्रैगन फ्रूट भी मरीजों को रिकमेंड करो। तो वो मरीज लोग भी हमारे फल खाने लगे। तो स्टार्टिंग ये थी कि हमने इन 3-4 तरीके के लोगों को पकड़ा अपना फल खिलाने के लिए, बाद में वही लोग हमारे नियमित कस्टमर बन गए। अच्छा, अभी इसका कोई वो जैसे कि और फसल की मंडी होते हैं ऐसा कुछ अभी इसका मंडी है? मंडी में कोई जाना चाहे तो आजादपुर वगैरह में इसकी बड़ी मंडी है, दिल्ली में आजादपुर में है, लखनऊ में होगी।
हमारे पास ऐसी कोई नौबत नहीं आती कि हमें कहीं जाना पड़े। हमारा लगभग सारा फल 100% फल फोन से बिक्री होता है। लोगों के पास फोन आते हैं, अधिकारियों के, नेता लोगों के, जो भी लोग हैं, मरीजों के फोन आते हैं कि भैया हमको एक ही फल दे दो, 4 फल दे दो, ऐसी कंडीशन आती है। हमारा सारा फल तुरंत बिक्री होता है खेत से, लगभग जिसमें 60-70% फल लोग हमारा खेत से आके लेके जाते हैं, बचा हुआ 30-40% फल हम लोग पहुँचा देते लोगों तक। अच्छा, तो इसका बिक्री में कोई समस्या नहीं आ रही। बिक्री में कोई समस्या नहीं ना। तो अगर नया किसान शुरू करेगा, हम किसानों को ये भी सहयोग देते हैं कि अगर आप ना बेच पाना, आसपास के हो तो हमें दे के चले जाओ, ना हो तो अब जिस भी जिले में हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, आपका पूरा पौधा फल बिक्री मारने में आपका पूरा सहयोग रहेगा हमारा। तो आपके पास तो नर्सरी भी इसके मौजूद होगी? हमारे पास इसकी नर्सरी है। हम लोग पिछले 4 वर्षों से इसकी बिक्री भी करते हैं। जो हमारी मुख्य जगह है जहाँ पे हमने पौधा लगवाया है, जो 700-800 किसान है, उसके अलावा हमने सेंट्रल जेल फतेहगढ़ है, जो यूपी की 6 सेंट्रल जेलों में से एक है। वहाँ पे PN पांडे जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने लगभग 8000 पौधे का प्लांटेशन कराया है। शीघ्र जो है जिला जेल शाहजहांपुर में भी इसके कुछ पौधे लगने वाले हैं। जो हमारे शाहजहांपुर के जेल अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक हैं श्री राजेश CS जी, जो भी DIG में उनको प्रमोशन मिल गया है, उन्होंने भी हमसे अपने घर पे SP आवास से बुला के व्यक्तिगत मुलाकात की थी और उन्होंने लगभग 200 पौधे अपने आवास पे भी लगवाए इसके हैं। तो उन्होंने अपने आवास पे भी लगे कुछ पौधे, 4 से पोल। DM आवास से भी कुछ पौधे लगे, लेकिन SP साहब ने 200 पौधे लगवा के उनका पूरा पेमेंट भी किया हमारा। अच्छा, जो पौधे लगवा ले फिर तो आपसे लेके नहीं जाएंगे? वो लेके नहीं जाएंगे, उनका तो कहना था हम तो 3-4 महीने में चले ही जाएंगे, कोई अन्य अधिकारी आएगा वो खाएगा। इसका रेट क्या होता है? पर केजी होता है, कैसे क्या होता है? देखो, जो इसका फल बिकता है मार्केट में, सामान्यतः या मोस्टली आपको फल मिलेगा पीस के हिसाब से। दुकानदार लोग जो फल बिक्री करते हैं वो 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए मौसम के हिसाब से वो आपसे 180 रुपए से लेके आपको 125-150 रुपए तक इसका फल बिक्री करेंगे आपको। लेकिन जो हम लोग फल बिक्री करते हैं वो हम लोग किलो के हिसाब से बिक्री करते हैं, 250 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हम लोग कस्टमर को बिक्री करते हैं। जो दुकानदार लोग हैं उनको 200 या 225 रुपए के किलो के हिसाब से बिक्री करते हैं। अच्छा, जैसे कि मान लिया 1 हेक्टर, क्या बताइए आप, एक मतलब जो एक बार फल तोड़ते हैं कितनी कमाई हो जाती है? देखिए, इसमें कई बार लोग बोलते हैं कितनी फल आएगा, फिर लोग गुणा करते हैं 200 से 250 से, फिर वो मैच नहीं खाता। 1 एकड़ में आपके 500 पोल हो गए, हर पोल पे जो जिसका पूर्ण उत्पादन चालू हो जाए, पूर्ण उत्पादन लगभग 4 वर्षों बाद पूरा होगा। पहली बार आपके जब भी फल आए, चाहे 20 महीने में आए चाहे 6 महीने में आए, आपका 20% क्षमता साथ फल आएगा, लगभग 2-3 किलो फल एक पोल पे, चाहे 4 पौधों का मिला के। नेक्स्ट ईयर जब फल आएगा आपका अगली साल, वो आएगा लगभग 50% क्षमता के साथ 7-8 किलो फल। तीसरी बार से 12, 15, 14 किलो ऐसे फल आपका निकलेगा, लगभग 15 किलो की रेशियो में 100% क्षमता के साथ। ये फिर आपका लगातार चलता रहेगा अगले 20-25 सालों तक। तो वो जब 12, 15, 20 किलो, 12, 14, 15 किलो तक आपका फल निकलेगा, अगर उसे आप मार्केट में बिक्री करेंगे तो आप लगभग 25, 30, 35 कुंटल तक आपका फल आ जाता है साल भर में, 7 सीजन का मिला के। तो आप लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक का फल बिक्री कर पाएंगे। जैसे कि एक परंपरागत खेती होती है, जैसे आपने ये खेती अपनाई ड्रैगन फ्रूट की, तो इसमें आपको प्रोत्साहन वगैरह मिला, कुछ इसमें कुछ पहचान मिली आपको? तो ड्रैगन फ्रूट से जो है हमें एक अलग विशिष्ट पहचान मिली। हमने बीटेक किया तो हम सिर्फ इंजीनियर थे, अब हमारी पहचान हो गई इंजीनियर फार्मर की। कि खेती वाला इंजीनियर या जो है इंजीनियर किसान। तो जब भी हमारे नाम से खबर छपती तो यही आता है कि इंजीनियर ने करी ड्रैगन फ्रूट खेती ऐसे करके। तो वो तो हमें एक अलग पहचान मिली है। तो हमें जो है जिला स्तर पे DM साहब, CDO साहब द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कई बार सम्मानित किया गया हमें। और मेरठ यूनिवर्सिटी जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, उन्होंने हमें पिछले किसान दिवस 2023 वाले किसान दिवस में मेरठ यूनिवर्सिटी में सम्मानित किया था। और हमारे ड्रैगन फ्रूट की खेती को अक्टूबर माह में हुई एक किसान मेले में भी प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये कुछ पहचान है, कुछ प्रशस्ति पत्र वगैरह है जो हमें विभाग द्वारा या सरकारी अधिकारियों द्वारा हमें मिले हैं। अच्छा, पौध तैयार हो गई मान लिया, ठीक है। अब इसमें कोई रोग वगैरह लगता है, कुछ लगता है इसमें, क्या उसके क्या होता है? ड्रैगन फ्रूट में जो है ये लगभग रोग रहित फसल है। इसमें ज्यादा रोग या कीट पतंगे नहीं आते हैं। एक मुख्य रोग आता है, उसका नाम है फंगस। जब आपका मौसम बदलेगा साल में 3 बार, तब इसमें मौसम परिवर्तन के दौरान फंगस आती है, जिसका आप जो है ट्रीटमेंट करते हैं फंगीसाइड वगैरह डाल के, तो वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा अन्य कोई बीमारी नहीं इसमें आती है। अच्छा, कोई जरूरी आता ही है या नहीं भी आता? वो लगभग मोस्टली आएगा, वो डिपेंड कर सकता है, कम है कि ज्यादा है। सामान्यतः कम आता है, लेकिन कभी कभी इस बार हीट वेव ज्यादा चली थी, गर्मी, तो गर्मी के दिनों ज्यादा वो फंगस फैल गया था, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं फंगीसाइड वगैरह डाल के। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि अपनी खेती करते हैं, गेहूं धान हो गए, तो उसमें यूरिया वगैरह डालते हैं, तो इसमें ये खाद डालते हैं या जैविक खाद डालते हैं? इसमें जो है मोस्टली जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है। हम लोग जो है ड्रैगन फ्रूट जब पौधा लगाते हैं या फिर साल में एक बार, तब इसमें गाय भैंस वाला जो गोबर होता है वो डाल सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं, या फिर गन्ने वाली जो ढड़ोई आती है, मैली जिसको बोलते हैं, वो वाली खाद का प्रयोग किया जा सकता है। आपको ज्यादा जो केमिकल वाली खाद है उसका ज्यादा प्रयोग नहीं करना है।
आप चाहो तो हल्का फुल्का कर सकते हो, लेकिन बिना उस खाद के भी ये खेती की जा सकती है। नहीं, ये तो मतलब मदद करती होगी ये खाद, जैविक मदद खाद करती है। जैविक खाद ही इसमें मुख्य है। अच्छा, मुख्य रूप से जैविक खाद ही पड़ती है। पौधा लगाते समय आप डीएपी की कुछ दो मतलब एक मुट्ठी डीएपी चारों पौधे किनारे डाल सकते हैं। रासायनिक खाद का ज्यादा आपको प्रयोग नहीं करना है इसमें, अब जैविक खाद ही इसके लिए पर्याप्त है। जैविक खाद सब फसलों के लिए पर्याप्त है, लेकिन लोग यूज नहीं करते यूज नहीं करते, लेकिन हम लोग मुख्यतः जो इसमें जैविक खाद से ही इसमें काम करते पूरा। अच्छा, जो आप पोल विधि बता रहे थे वो आप हमें दिखाइए। आपके ये यहाँ आ गए हैं खेत पे, तो अगर जैसे किसान के लिए जो हमने बताया था कि इसकी खेती जो मुख्यतः पोल पे होती है, तो किसानों के लिए जो बजट ज्यादा आता है सीमेंट पोल पे, तो हमने नए तरीके अपनाए हैं कि एक तरीका जो परंपरागत तरीका है, ये आप इधर देख सकते हैं, ये सारे जो है वो सीमेंट वाले पोल हैं जिसकी ऊंचाई लगभग 7 फीट या 5 फीट बना सकते हैं। इसकी लागत ज्यादा आती है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा इसे आसान और सस्ता तरीका है वो है प्लास्टिक पोल वाला। इधर आप देख रहे हैं ये वाले प्लास्टिक पोल हैं, ये लगभग 5 फीट की ऊंचाई के हैं, 1.5 फीट जमीन में है और लगभग 3.5 फीट हवा में है। इसकी लागत कम आती है। ये वाला पोल आपका लगभग 200 रुपए के भीतर तैयार हो जाएगा। सीमेंट पोल आपके 300, 350, 400 उससे ऊपर ही जाएंगे। इसकी ऊंचाई ज्यादा है। हाँ, ये वाले 7 फीट के हैं। ये वाले जो आप पीछे देख रहे हैं हमारे, ये वाले पोल 7 फीट के होंगे। अच्छा जी। हाँ, ये या फिर इस खेत में आप जो भी देखेंगे आगे तक आप जो भी खेत में देखेंगे वो सारे सीमेंट पोल हैं। इधर वाले प्लास्टिक पोल हैं। ये इस वाले खेत में लगभग दूर तक आप देखेंगे तो लगभग 400-500 पोल है। इसके बाद हमने 2022 के बाद जो भी नए पोल बनाए हैं बहुत सारे प्लास्टिक पोल पे बनाए हैं। अच्छा। लगभग 3000 से ज्यादा पोल हमने प्लास्टिक पोल पे। तो ये वजन रोक लेते हैं? वजन रोक लेंगे। ये सिर्फ प्लास्टिक नहीं है, दर्शकों को ये क्लियर करना चाहते हैं, ये सिर्फ प्लास्टिक नहीं है, इसके अंदर एक सरिया डाल के मसाला भरा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर मसाला है। ये प्लास्टिक प्लस आरसीसी दोनों का मिक्सचर है। अंदर सीमेंट का लट्ठा है, ऊपर से प्लास्टिक है। अच्छा, हम जो आपसे पूछ रहे थे कि जो बीच में जगह छुट जाती है उसमें फसल करते हैं, जैसे कि आपने ये लहसुन बो दिया है। जैसे ये देखिए हमारे बीच में यहाँ पे लहसुन वगैरह लगा हुआ है। मेन फसल ये है। जैसे हमारे खेत के चारों तरफ देखेंगे, पीछे आप देख रहे होंगे वो शीशम के पौधे लगे हुए हैं। आप खेतों की बाउंड्रियां पे देखेंगे हमने टिम्बर प्लांट लगा रखा है, शीशम का है, महोगनी का। पीछे साइड में आप देखेंगे उधर साइड में ये महोगनी के पौधे लगे हुए हैं। अच्छा, ये आपने बाद में लगाए? ये 2016 के पौधे लगे हुए थे। किसानों को हम सलाह देंगे वो सिर्फ एक खेती मत करें। आजकल एक नया टर्म है गवर्नमेंट ने कहा है, एकीकृत कृषि प्रणाली। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड फार्मिंग। वो एक खेत में सिर्फ एक चीज ना करें, 10 चीजें करें। तो इसमें हम लोगों ने शीशम लगा रखा है, उसके बाद हमने ड्रैगन फ्रूट लगा रखा है, इधर महोगनी के पौधे हैं, बीच में हम लोग खाने पीने के लिए सब्जियां वगैरह करते रहते। अभी नहीं है, हमने एक बार बहुत मतलब व्यापारिक रूप से इसमें खेती की थी, तो वो सब कर सकते हैं आप। जैसे कि नए किसानों को अगर चाहिए आपसे नर्सरी, आपने कहा हमारे यहाँ मिल जाती है, तो नर्सरी आप दिखा दीजिए हमें, कैसी है, कहाँ पे है? तो हमारे यहाँ पे जो पौधे हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक है सामान्य पौधा जिसको आप लगाने के बाद फल प्राप्त करेंगे लगभग 1 से 1.5 साल के बाद। ये जो रहा है सामान्य पौधा है, जो हम लोग 50 रुपए प्रति प्लांट के हिसाब से बिक्री करते हैं। इसमें फल आपका आएगा 1 से 1.5 साल के बाद। लेकिन एक दूसरा तरीका भी हमारे पास है, टेस्टेड फार्मूला है। हमने 6 से 7 महीने के अंदर फल प्राप्त किया है सेंट्रल फतेहगढ़ के अंदर। जो हमने वहाँ कुछ पौधे लगाए थे, वैसे 2000 पोल लगे वहाँ पे, लगभग 20 पोल पे हमने बड़े वाले अपने पौधे लगाए, तो उनमें 6 महीने के अंदर फल आया हुआ है। उनकी फोटो वीडियो हमारे पास है। 6 महीने में आ जाता है? हाँ, वहाँ पे। और हमने अपने भी जो कुछ नए पौधे बनाए उनमें भी 6 महीने के अंदर फल आया। इसका नाम हम लोगों ने रखा है हाइपर ग्रोथ प्लांट। ये आप लोग पीछे देख रहे हैं, ये आपने तैयार किया या पहले भी होती? और कहीं नहीं था किसी के पास। अच्छा। तो ये आप अपनी दिखाइए अपनी। बिल्कुल, ये हमारे पौधे देख रहे हैं, ये सब हाइपर ग्रोथ प्लांट है। ये हमारा ऑर्डर लगा हुआ है लगभग 4000 पौधे का। ये वाला पौधा हम लोग 100 रुपए का बिक्री करते हैं। इसके अंदर आपका फल 6 महीने में आ जाएगा। अगर कोई फरवरी मार्च में प्लांटेशन करे तो उसका जुलाई अगस्त सितंबर तक आपका फल आ जाएगा। तो ये जल्दी तैयार हो, तो ये 100 रुपए का बिक्री होता है। इसमें 6 महीने के अंदर ही फल आप प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इसकी ज्यादा बिक्री, इसकी डिमांड ज्यादा है, लेकिन हम लोग बिक्री नहीं करते क्योंकि हमारा थोड़ा नुकसान इसमें ये रहता है, जितनी ऊंचाई के पौधे हैं इसमें हम छोटे वाले लगभग 3 से 4 पौधे बना सकते हैं, लेकिन तब भी स्पेशल डिमांड पे हम लोग ये बिक्री कर देते हैं। तो अगर किसानों को चाहिए तो आपका नीचे नंबर लिख दें। हमारे जो नर्सरी है उसमें फोटो वीडियो देख लेंगे, प्लस हम अपना नंबर भी बताए दे रहे हैं, 89 53 56 58 35। इसके अलावा एक नंबर पापा का है 86 01 02 61 61। इन 2 नंबरों पे आप कांटेक्ट करके जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग पूरे भारत भर में पौधे सप्लाई करते हैं, जिसको जहाँ भी चाहिए हो उसको वहां तक पौधे पहुंच जाएंगे। यहाँ से पहुंच जाएंगे, पूरे भारत भर डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी हो जाएगी। हम लोग यूपी के अलावा अभी वर्तमान में 10 से 12 राज्यों में लगातार पौधे भेजते रहते हैं। अगर फोन से ऑर्डर दें तो आप पहुंचा देंगे? हमें एड्रेस भेज दो, आपके घर तक सीधा फल पहुंचेगा, पौधा पहुंचेगा। यूपी के अलावा 10-12 राज्यों हमारा पौधा ऑलरेडी जा रहा है। लास्ट ईयर हम लोगों ने 42,000 पौधा बिक्री किया। अच्छा, जैसे कि आपने फोन बता दिया, नंबर से कोई ऑर्डर दे देगा। अगर आपसे मिलने आना हो तो आप पूरा एड्रेस बता दीजिएगा। वो हम गूगल लोकेशन आपको दे देंगे। जो हमारी जो लोकेशन है, हमारी जो
इसका पूरा लोकेशन है, जो हमारा गांव है वो है चिलौवा, तहसील जलालाबाद, डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पड़ेगा। दोस्तों अभी हम मुलाकात की थी हमने श्री अंशुल मिश्रा जी से, जो कि यूपी के सबसे बड़े किसान हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती के। तो उनको ये आइडिया कहाँ से आया, उनके पिताजी से। उनके पिताजी से आपको मुलाकात कराते हैं। सर बताइए कि अगर कोई किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहे तो उसे क्या लाभ होगा और क्यों करनी चाहिए उसे। आजकल हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सोच है और उनका कहना है कि भारत आत्मनिर्भर बने। उसी दिशा में भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है। इससे किसान आत्मनिर्भर होंगे। अभी तक विदेशों से 90% ड्रैगन फ्रूट आयात होता था। अब इसका खेती का रकबा बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा इस पर बहुत सब्सिडी बढ़ा दी गई है। पहले 1 हेक्टेयर पे 30,000 रुपये अनुदान था, अब 1 हेक्टेयर पे 2,70,000 रुपये का अनुदान प्रारंभ हो गया है। यानी उसका 50 रुपये का एक पौधा पड़ता है, तो 50 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से यूपी गवर्नमेंट अनुदान दे रही है। इसलिए हमारे राय है कि किसान इसकी खेती करें और प्रगति की ओर बढ़े। उद्यान विभाग की तरफ से आपको पौधों के लिए सब्सिडी लेनी है, तो आपको उसकी सूचना पौधारोपण के उपरांत उद्यान विभाग को देनी होगी। वहाँ से उनके इंस्पेक्टर या कोई विभाग का कर्मचारी आएगा, आपकी खतौनी और पासबुक और उसका फोटो ले जा करके आपका रजिस्टर कर देगा और आपकी सब्सिडी प्रति हेक्टेयर 2,70,000 रुपये आपके खाते में आ जाएगी। तो दोस्तों अभी हम फार्म पे आए थे, यहाँ पे चिलौवा के ड्रैगन फ्रूट को जो फार्म है वहाँ पे आए थे। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई किशन मिश्रा जी से। जी सबसे पहले जो है हमारे सभी साथियों को नमस्कार, और आपका और आपकी पूरी टीम का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना अपना कीमती समय निकाल के इस स्टोरी को, इस पोस्टकास्ट को कवर करने के लिए यहाँ पे आए। अच्छा ये एक बात हमें बताइए आप, जैसे कि ये खेती है, ठीक है, हमने आपके भैया से, पिताजी से सब कुछ जानकारी ले। आप बताइए कि अगर कोई नया किसान करना चाहे तो उसको करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसे फायदा होगा या नहीं होगा। जी ये बहुत आपने जरूरी यहाँ पे सवाल पूछा है। तो ये बात 100% है कि आप इस खेती को करेंगे तो ये 100% आपको फायदा मिलेगा। अच्छा। ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है कि आप इसको लगाएं तो उसके बाद में आप हताश या निराश हो कि सर हमने जो है हमारे पैसे डूब गए इसमें। इस खेती में पैसा किसी का डूबना है ही नहीं, जितना आप लगाएंगे उससे आपको बढ़ के ही मिलेगा। ये सवाल हमने इसलिए पूछा क्योंकि मान लिया वीडियो में, फोटो में कुछ भी बात होती है, मैं एक किसान के हैसियत से पूछ रहा हूँ कि ईमानदारी से कि करना चाहिए या नहीं करना, इसलिए पूछा मैंने। ये जितना भी बताया अब बात आपको, इस पूरे पॉडकास्ट में जितने भी शब्द कहे गए हैं, एक भी शब्द जो है रियलिटी से हटके नहीं है। हर एक बात को जो अपने अनुभव से हम सारे लोगों ने 6-7 सालों में सीखा है, जाना है, उस सारी चीजों को बताया है। तो इसमें किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए नहीं है। जो कुछ भी सच है, जो हम लोगों ने अनुभव करते हैं, जितना प्रोडक्शन हमने यहाँ से लिया है, वो सारी जानकारी A to Z एकदम आप जो है ऑथेंटिक है। तो आप इस पे पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करनी है, आप भैया से मिलिए, इनका नंबर दे दूंगा मैं, आप कॉल कीजिए और खेती शुरू कीजिए। बहुत अच्छी खेती है, इसमें बहुत अच्छा फायदा होगा। तो ठीक है भैया, धन्यवाद आपने बहुत अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद कि जो हमारे फार्म हाउस तक आए और हमारे बारे में जो है अपने खबर, स्टोरी या जो पॉडकास्ट जो भी आपने फॉर्मेट में बनाया है वो आपने रिकॉर्ड किया। ठीक है, थैंक यू।